दिव्यांग छात्रावास के छात्रों ने आज नगर पालिका में पहुंचकर हंगामा किया। वे अपने साथ छात्रावास का कचरा लेकर आए थे। लोगों का कहना था कि विगत कई दिनों से उनके छात्रावास में साफ सफाई नहीं हो रही है और उनके यहाँ कचरा वाहन भी नहीं आ रहा। इसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी कचरा इकट्ठा हो गया। साथ ही छात्रावास के पीछे के हिस्से में भी काफ़ी गंदगी हो रही है। आसपास के लोग वहां गंदगी फैला रहे हैं, जिसके कारण उनके छात्रावास में काफ़ी मच्छर हो रहे हैं। इन समस्या को लेकर जब छात्रावास के छात्र नगरपालिका पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात की तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने दिव्यांग छात्रों के साथ अभद्रता की और कहने लगे कि कलेक्टर के पास जाओ, जिसको लेकर दिव्यांग छात्र नाराज हो गए और कहने लगे कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल जी ने कहा था कि देश के नौकरशाह अगर सुधर जाए तो देश की आधी समस्या आसानी से खत्म हो जाएगी। मामला बढ़ता देख सीएसपी सतनाम सिंह मौके पर पहुंचे और भाजपा नेता व अध्यक्ष प्रतिनिधि बंशीलाल गुर्जर भी पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बात की और समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया, लेकिन नगरपालिका के कर्मचारियों का अड़ियल रवैया फिर भी चर्चा में रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था कि ये नौकरशाह ये जो ये लाड साहब है, इसकी अटल बिहारी वाजपेयी ने सही कहा था कि जिस दिन इस भारत की नौकरशाही सुधर गई उस दिन भारत का भला हो जाएगा। वास्तव में आज दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के और पंडित नेहरू के सपने धरे के क्या लेकर आए थे और क्या विरोध आपका, क्या कहना है? देखो सर, हमारा विरोध इतना सा था कि हम डस्टबिन लेके आए थे यहाँ पे। पिछले हम 2-3 महीनों से प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका वाले गाड़ी ना आती है, ना कुछ ना होता है और मच्छर भी इतने हो रहे हैं। पीछे बाड़े में वहाँ पे आसपास के लोग इतनी गंदगी डालते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस हम डस्टबिन लेके आए थे, सीएमओ साहब को अवगत कराने के लिए आए थे। डस्टबिन में कचरा था सर, 2 महीने का इकट्ठा हो रहा था और ये तो उसका 10% है, इसका कई गुना वहाँ पे हो रहा है। आप चल के देखिए वहाँ पे। हाँ, अब क्या आश्वासन मिला है? अब बोले हैं कि चलो डेली गाड़ी आएगी। अब देखते हैं। छात्रावास में दिव्यांग छात्रावास मंसूर। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? सूरज पाटीदार जी। कौन से छात्रावास से हो और क्या परेशानी? दिव्यांग छात्रावास से हैं हम और वहाँ पे कचरे की समस्या थी। कोई वो गाड़ी है जो लेने नहीं आती है, तो 2-3 महीने हो गया। फिर हमने कि यहाँ पे गंदगी वगैरह मच्छर वगैरह बहुत सारे आ गए, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। हाँ। तो हम यहाँ पे लेके आए कि डेली आप साफ़ सफाई कीजिए। अगर आपकी गाड़ी आती है तो कचरा आप डाल के जाइए। वहाँ पे सभी दिव्यांग है, नहीं डाल सकते हैं, किसी को दिखता नहीं है कि कोई चल नहीं सकता है। हाँ। इसलिए हाँ, तो इसलिए हमने बोला, इनको अवगत कराया कि आप डेली गाड़ी भिजवाइए। एक अधिकारी ने आपसे बदतमीजी भी करी है, कह रहे हाँ। कलेक्टर के पास चले जाओ। हाँ, उन्होंने कहा कि बदतमीजी की हमसे कि आप कलेक्टर के पास चले जाइए। तो हम यहाँ क्यों आते अगर वहाँ जाते तो? हाँ। कौन से अधिकारी हो? स्वास्थ्य अधिकारी है यहाँ के, कोई उनका नाम नहीं पता हूँ हमें। क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके ऊपर? कार्रवाई होनी चाहिए कि दिव्यांगों के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना है। दिव्यांगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? 2016 का जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ कि दिव्यांगों के साथ आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। सूरज पाटीदार। ठीक है। छात्रावास से कुछ छात्र आए थे, उनका कहना है कि हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही है, उसको लेकर डस्टबिन लेकर आए थे कचरे के साथ। क्या कहना है? नगर पालिका किसी भी संस्था के अंदर सफाई नहीं करती है, ये आप लोग पहले समझ लीजिए। संस्थाएं के अंदर तभी हम जाते हैं जब कोई अधिकारी या डिमांड करे कि भाई यहाँ परिस्थितियाँ विशेष हैं, दिव्यांग है, तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था की जाए। तो अभी तक किसी सामाजिक न्याय के अधिकारी ने तो एक तो मुझसे कहा नहीं, ना कोई चिट्ठी पत्री भेजी है ना। और संस्थाओं के अंदर जाकर के हम लोग सफाई करते नहीं हैं। हम लोग सड़कों पे या विशेष जगहों पे सफाई करते हैं। अब ये छात्रावास वाले बेचारे नहीं हुई सफाई, दिव्यांग छात्रावास है, तो वे आ गए यहाँ कहने के लिए, लेकिन इनके अधिकारी को चाहिए था कि वो मुझसे चर्चा करते। प्रतिदिन कलेक्ट्रेट में मुलाकात होती है, उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि दिव्यांग छात्रावास में सफाई की व्यवस्था आप कर दीजिए। सर, छात्रों का कहना है कि जो वार्डन है उनके द्वारा चिट्ठी आपको लिखी गई थी? नहीं मिली, कोई चिट्ठी नहीं मिली। नहीं, वो कहना उनका कुछ भी हो, लेकिन चिट्ठी मुझे कुछ नहीं मिली है, ना मुझे ऐसी कोई जानकारी है। यही तो मैं पूछ रहा था कि आपके अधिकारी को कहना चाहिए था, डेली कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन मुलाकात होती है। अब क्या व्यवस्था रहेगी सर? अब भेजेंगे, चूँकि दिव्यांग छात्रावास है तो भेजेंगे, सफाई कराएंगे। थैंक यू सर।